ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चित्रति चिरां पापं छिद्रहस्ते यथोदकं वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं नैकजन्मकृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं चिन्तयस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनं दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मावृतवर्षणं जन्मदाहविनाशाय वर्धनं सुखवारिधि जीवादितत्त्वप्रतिपादकाय सम्यक्तमिथ्याष्टनिवाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवा नमो जिनाय चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनेश्वर नहि त्रात्रा नहि त्रात्रा नहि त्रात्रा जगत्रे वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति जिने भक्तिर्दिने दिने सदा मे अस्तु भवे भवे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। अब 11वें नंबर का पद पढ़ना है। जिन्धर विनिर्मुक्तो मा भवे चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिन्धर्मानुवासिता। कह रहे हैं, हे भगवान, जिन धर्म विनिर्मुक्ता, जिन धर्म से रहित चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का भी पद माँ भवेत नहीं हूँ, अर्थात मैं चक्रवर्ती भी नहीं हूँ। स्याच्चेटोऽपि, भले ही दास भी हो जाऊँ, दरिद्रहापि, दरिद्र गरीब हो जाऊँ, किंतु मेरा जीवन जिन धर्म अनुवासिता, जिन धर्म से सुभाषित हो। कह रहे हैं, हे भगवान, मेरे लिए जिन धर्म से रहित चक्रवर्ती भी नहीं बनना। आप कहो जिन धर्म छूट जाए और तुम्हें चक्रवर्ती पद दे रहे हैं तो हम चक्रवर्ती पद ठुकरा देंगे, लेकिन कभी भी जिन धर्म को ठुकराने वाले नहीं, जिन धर्म से हटने वाले नहीं हैं। चक्रवर्ती पद भी हम नहीं चाहते। और कहते हैं हम दासों के दास भी रह लेंगे, गरीब रह लेंगे, लेकिन हमारा जीवन जिन धर्म से सुभाषित होना चाहिए, अर्थात हमारे जीवन में जिन धर्म होना चाहिए। गरीब रहना हमें अच्छा है, लेकिन जिन धर्म हमारे पास हो। स्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि,
मैं दरिद्र भी हो सकता हूँ, कोई बाधा नहीं, गरीब रह सकता हूँ, पर मेरा जिन धर्म कभी छूटना नहीं चाहिए। आज के लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है जो धर्म छोड़ कर के अन्यत्र शादी विवाह करते हैं अन्य समाज में, एक उनके लिए है। दूसरा, धर्म छोड़कर जो विदेश गमन करते हैं मात्र धन की चाह में, उन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पद है कि मुझे चक्रवर्ती नहीं बनना, लेकिन धर्म क्यों? क्योंकि मेरा धर्म छूट जाएगा। मैं गरीब अच्छा हूँ, मेरा धर्म बना रहेगा। गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी और लाख रुपया की नौकरी से पान की दुकान अच्छी। कम से कम भगवान का अभिषेक कर पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, पूजन कर पा रहे हैं। जिन धर्म हमारे लिए मिला है वो हम कर पा रहे हैं, उसका हम लाभ ले पा रहे हैं। चक्रवर्ती भी नहीं बनना हमें यदि हमारा धर्म छूट रहा हो तो। नरकोपि वासा, और आचार्य कहते हैं कि नरकों में वास करना मुझे अच्छा है सम्यक दर्शन के साथ, लेकिन मिथ्यात्व के साथ दिव्यराज माने देव पद भी हमें प्राप्त नहीं करना, इंद्र पद भी नहीं करना। हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित बना रहे, अर्थात जिन धर्म हमें मिलता रहे, देव शास्त्र के ऊपर श्रद्धान बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। सोचो, एक तरफ धर्म है, दूसरा चक्रवर्ती पद है, आप क्या लेंगे? आपकी बात नहीं कहता हूँ, सच्ची भक्त की बात कह रहा हूँ। क्योंकि आजकल तो ऐसा होता है जहाँ पर मंदिर है, साधु संगति है, वहाँ पर पैकेज कम है, और जहाँ पर मंदिर नहीं है, साधु संगति नहीं है, वहाँ पर पैकेज ज़्यादा है। तो आदमी किसको चुनता है? जहाँ पर पैकेज ज़्यादा मिलता है। ऐसे लोगों के लिए ये दो पंक्तियाँ अवश्य पढ़ लेना चाहिए। चक्रवर्ती भी मुझे नहीं बनना यदि मेरा जिन धर्म छूट रहा हो तो। देव दर्शन छूट रहा हो, गुरु की भक्ति छूट रही हो, आहार दान छूट रहा हो, ऐसा चक्रवर्ती भी कोई पद देना चाहे तो नहीं। लाख 2 रुपए की बात नहीं है, यहाँ पर करोड़ों की बात नहीं है। चक्रवर्ती जिसकी क्या होती हैं, 14 रत्न और 9 निधियाँ होती हैं, सुने ना, वो भी छोड़ने के लिए तैयार है। सच्चा जिन धर्म का अनुयायी वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया और तो ठीक है, मेरा जिन धर्म छूट रहा है। जो लड़का और लड़की जिन धर्म को छोड़ कर के प्रेम के चक्कर में पड़ के, वासना के चक्कर में पड़ के जेनेतर शादी कर लेते हैं, उन्हें ये समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरे लिए चक्रवर्ती कोई बना दे, 96,000 रानियाँ भी दे दे तो ये मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं जिन धर्म को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये स्वाभिमान जगाने वाली बात है। अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान जागृत करो, क्योंकि आचार्य कहते हैं मैं नरक के दुख सहने तैयार हूँ यदि जिन धर्म रहता है तो। मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए यदि धर्म छूटता है तो। और आज की लड़कियाँ क्या कहती हैं? आज के जेनियों पर भरोसा नहीं महाराज जी, कैसा लड़का मिल जाए, क्या मिल जाए, अन्य पर भरोसा कर जाती है। धर्म पर भरोसा नहीं है, व्यक्ति पर भरोसा है उसको। सोचो, धर्म पर भरोसा नहीं है, एक व्यक्ति पर भरोसा है। अरे तुम्हारे पास धर्म है तो मैना सुंदरी जैसा कोड़ी भी कोटि भस्त्री पाल निकल आता है। ये धर्म के प्रभाव। धर्म के प्रति स्वाभिमान जागृत करो। ये 2 पंक्तियां कह रही हैं, धर्म पर स्वाभिमान जागृत करो, चक्रवर्ती पद को भी ठोकर मार दो, लेकिन जिन धर्म को मत छोड़ो। क्योंकि जो कुछ भी मिलने वाला है संसार में वह सब जिनेंद्र भगवान की शरण में आने से ही प्राप्त होने वाला है। धर्म के बिना आज तक किसी को ना कुछ उपलब्ध हुआ है ना हो सकता है। पहले जो आपने धर्म किया था उसका परिणाम है कि आज सुंदर काया है, आज आपके पास पैसा है, उच्च कुल है, जिन धर्म है,
ये सारी चीज़ें पूर्व पर्याय में धर्म किया था, उसका फल आज आपको प्राप्त हो रहा है। अब छोटे छोटे प्रलोभों में फंस करके जिन धर्म को नकारो मत, जिन धर्म को छोड़ो मत, समझ रहे ना। कहीं भी चले जाओ तुम, जिन धर्म हो कोई दिक्कत नहीं, हमें मंदिर की सुविधा हो, साधुओं को आहादान की सुविधा हो और हमारे लिए स्वाध्याय का समय मिले, सब चीज़ें वो आजीविका करने के लिए तैयार है। लेकिन जहाँ पर मंदिर ही छूट रहा हो, जिन धर्म ही छूट रहा हो, जहाँ पर ना तो रात्रि भोजन का त्याग पल रहा हो, न छना पानी मिल रहा हो, न शाकाहार मिल रहा हो, और आप कहो कि वहाँ पर हम धन कमाने के लिए जा रहे हैं, तो कहाँ है तुम्हारा स्वाभिमान जिन धर्म के प्रति? समझ आ रहा है? यहाँ पर तो ये कह दिया चक्रवर्ती भी नहीं बनना मुझे, तो यहाँ तो आज को चक्रवर्ती तुम्हें बनाने वाला है ही नहीं, फिर क्यों छोड़ रहे हो तुम? वहाँ तो चक्रवर्ती बन रहे थे उस समय, तो नहीं छोड़ रहे थे, तुम्हारे लिए तो कोई चक्रवर्ती नहीं बनाने वाला। फिर भी मात्र थोड़े से धन के प्रलोभन में, थोड़े से वासना के कारण, थोड़े से जीवन की मौज मस्ती के लिए इतना पवित्र जिन धर्म छोड़ देते हैं, उनके जीवन को धिक्कार है। उन्हें आगे जिन धर्म मिलने वाला नहीं है। जो कुल में कलंक लगाते हैं, इतने उच्च कुल को प्राप्त कर, धर्म को प्राप्त करके, क्योंकि नाम तो ही आएगा, जैन लड़की भाग गई, जैन लड़का भाग गया, जैन कुल को बदनाम करते हो। वो तो कह रहे हैं कि हम चक्रवर्ती पद छोड़ने तैयार हैं, और तुम एक छोटी सी चीज़ के लिए जिन धर्म को छोड़ने तैयार हो। कहाँ है तुम्हारा जीवन? कहाँ है तुम्हारा स्वाभिमान? इसे तो कहते हैं इसका स्वाभिमान नहीं है धर्म के प्रति, कुल के प्रति, वह तो मुर्दे के समान है, वो जीवित है कहाँ? यहाँ पर चक्रवर्ती पद को भी छोड़ने की बात कही जा रही। मैं गरीब रह लूँगा, लेकिन हमारा जीवन जिन धर्म से सुभाषित होना चाहिए। आज की बच्चियाँ शहरों की ओर भागती हैं, गांव में कोई बच्ची देना नहीं चाहता, और गांव की बच्ची गांव में तो रहने नहीं चाहती, वो भी शहर भागना चाहती, क्योंकि वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं, हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, कैसे घूम रहे, कहाँ घूम रहे, स्टैंडर्ड का सब कुछ चाहिए उनको। मंदिर हो या ना हो, जिन धर्म पले या ना पले, हमें तो बस धनाढ़ व्यक्ति चाहिए, पैसे वाला चाहिए, कार वाला चाहिए, घुमाने वाला चाहिए, गोवा ले जाने वाला चाहिए, हमें ऊटी ले जाने वाला चाहिए, और पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाने वाला चाहिए। और ये कह रहे कि हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें मात्र क्या चाहिए? सच्चा एक जिनेंद्र भगवान का भक्ति कहता है, मैं कहीं भी रह लूँगा पर जिन धर्म को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाऊँगा, और कुछ नहीं। ये आज की युवा पीढ़ी के लिए धर्म के प्रति स्वाभिमान जगाने के लिए दो पंक्तियाँ पर्याप्त हैं। मैं जिन धर्म को नहीं छोड़ सकता, ये बात कही है। आगे कहते हैं, जन्म जन्म कृतं पापम जन्म कोटिमुपार्जितं जन्म मृत्यु जरा रोगम हन्यते जिन दर्शनात्। एक बात और ध्यान रखो, जो जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है वो कभी गरीब नहीं होता। अरबों रुपया कमाने के बाद जिसकी धर्म पर श्रद्धा नहीं है, ऐसा व्यक्ति महादरिद्र है, महागरीब है। और जिसके पास रोज़ कमाता रोज़ खाता है पर जिन धर्म की उपासना में लगा है, वो सबसे बड़ा अमीर आदमी है, ये मानते हैं। क्योंकि धर्म जैसी संपत्ति उसके पास, जिसको धर्म रूपी संपत्ति है, उसके लिए संपत्ति क्या करेगी? ये संपत्ति तो यहीं पर रह जाएगी। ये धर्म है तो भव भव में रक्षा करने वाला। और कई बार होता, जितने धनी लोग होते हैं उतने परेशान होते हैं, और जो गरीब आदमी होते हैं उन्हें कोई चिंता नहीं रहती ज़्यादा। मतलब एक ही चिंता रहती, कम धन कम है। जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसको कितने प्रकार की चिंताएं वही व्यक्ति जानता है। आपको मालूम नहीं है शायद, राष्ट्रपति जो रहते हैं ना, उनके 300 बताते हैं 40 के लगभग दिन में, मतलब पूरे साल में उनके कमरे बदलते रहते।
हैं 5 घंटे से ज़्यादा एक कमरे में नहीं रह सकते, बताते। अब बोलो कितनी आकुलता है, कितनी असुरक्षा है। अब आपको लगता है ये पद है, ये धन है जो सुरक्षित रख रहे हैं, असुरक्षा। जब कहीं कोई हवाई जहाज़ लैंड करता है, नीचे उतरते हैं, पहले 2 दिन पहले से वहाँ सारी व्यवस्था हो जाती है, बम तो नहीं, झाड़ियों में ये तो नहीं है, वो नहीं है, ऐसा हो जाता है सारा। हमने देखा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जब आए थे कहाँ आचार्य के दर्शन करने के लिए गोमटगिरी में 99 में, उस समय 10 दिन पहले से गोमटगिरी पहाड़ की झाड़ियों में घुस घुस करके पुलिस वाले देख रहे थे, यहाँ कुछ रखा तो नहीं, कोई ये तो नहीं, कोई ये तो नहीं। सोचो कितनी सुरक्षा चाहिए, जितना ऊंचा पद, जितना धन, उतनी सुरक्षा चाहिए। और गरीब आदमी को कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। बताते उनका भोजन ही पहले टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट, फिर उसके बाद उनको भोजन दिया जाता है। बताओ, ऐसी तो स्थिति मचा लो, बिगाड़ लो, उसके बाद खिलाओ, ऐसी दशा होती है। तो लगता है हमारे लिए ऐसा है, लेकिन जो भगवान का दास होता है उसके पास कम भी धन हो तो भी संतुष्ट होकर के अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। धनी व्यक्ति सोने के बिस्कुट नहीं खाता और गरीब व्यक्ति मिट्टी के बिस्कुट नहीं खाता, वो भी आटे का बिस्कुट खाता है, ये भी आटे का बिस्कुट खाता है। फिर क्यों धर्म छोड़ करके खाना चाहिए? धर्म की बात करो, समझ में आया? चलिए अब कह रहे हैं जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से जन्म जन्म कृतम, जन्म जन्मांतर में किए गए, जन्म कोटि उपार्जितम, करोड़ों जन्मों में उपार्जित। कितने जन्मों पहले के? करोड़ों जन्मों जो तुमने उपार्जित हैं पाप, और जन्म मृत्यु जरा रोगम, और जन्म मरण और जरा माने बुढ़ापा रूपी रोग नष्ट करता है। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन मात्र से इतना फायदा होता है। अब लोग कहते हैं महाराज पता नहीं कौन कौन से कर्म सता रहे, कौन कौन से कर्म सता रहे। महाराज हम देव दर्शन भी रोज करते। नहीं नहीं नहीं, तुम तो मात्र जैन इससे दर्शन करते हो, परिवार के लोग तुम्हें जबरदस्ती कहते इसे दर्शन करते हो। सच्चे देव मान करके कि इनके दर्शन करने से हमारे कर्म नष्ट होंगे, इस श्रद्धा से दर्शन करो, फिर देखो आपके कर्म कैसे नष्ट नहीं होते। एक बच्चा हमसे बोला महाराज जी ये प्रतिमाएं भगवान है जो अपन पूछते हैं क्या? हमने कहा तुम प्रतिमा को देखते हो, इसी तुम्हें प्रतिमा दिखती है, हम भगवान देखते हैं, भगवान देखते हैं। भगवान मान करके नमस्कार करते कि प्रतिमा मान के करते? ये प्रतिमा जी को नमस्कार कर लो, ये प्रतिमा जी हैं, ये सोने की हैं, चांदी की हैं, ये संगमरमर की, इसके ऐसा देखते हो कि वीतरागता देखते हो? हाँ ये तो हमने बोल दिया, सो आप कहते हो। हकीकत क्या है? स्वर्गों में भी देवता लोग अभिषेक करते हैं, मिथ्या दृष्टि भी करते, सम्यक दृष्टि भी करते हैं। अंतर इतना है, मिथ्या दृष्टि कुल देवता मान करके करते हैं और सम्यक दृष्टि सच्ची देव मान के करते हैं। आप जैनी हो, आपके माता पिता ने कहा तुम मंदिर आ रहे हो, समझो कुल देवता मान रहे हो तुम, और ये सच्ची भगवान है ऐसा मान के कर रहे हो तो आप सम्यक दृष्टि हुई मान के चलो। हम जैन है इसलिए दर्शन आते हैं, करने आते हैं, ऐसा नहीं, और हमारी कुल परंपरा इसलिए आ रही इसलिए नहीं, नहीं, ये सच्ची भगवान है इसलिए हम इनको नमस्कार कर रहे। इनके दर्शन करने से हमारी कर्म की निर्जरा होगी, पुण्य का बंध होगा, मुक्ति का लाभ होगा। ऐसे भाव से करोगे करोड़ों जन्मों के पाप भी आपके क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, और जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग भी समाप्त हो जाएंगे भगवान के दर्शन करने से। समझ में आ रहा है? ऐसा भाव अपने अंदर प्रकट करना चाहिए। आज समाप्त करना है, अंतिम काव्य लेते हैं। अद्या भव सबलता नयन द्वयस्य, देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे, संसारवादिरयं चुलक प्रमाणम्, चुलक प्रमाणः।
सुनो सुनो सुनो, जैसे भक्तवर पाठ पढ़ते ना उस लय में पढ़ो। अद्यावव सफलता नयन दोयश देवा त्वदीय चरणा भोजो भीषणेन अद्य त्रैलोक तिलक प्रतिभासिते मे संसार वार विरयम चुलुक प्रमाण। देव हे जिनेन्द्र भगवान, त्वदीय माने आपके चरण अम्बुज वीक्षणेन, चरण कमल के देखने से, अद्य आज मेरे नयनद्वयस्य दोनों नयन की सफलता अहवत, सफलता हुई। अर्थात आज मेरे दोनों नेत्र क्या हो गए? सफल हो गए। त्रिलोक तिलक, हे तीन लोक के तिलक स्वरूप, अद्य में आज मेरा अयम यह संसार वारदी, संसार रूपी समुद्र चुल्क प्रमाणा, चुल्लू प्रमाण प्रतिभासते लगता है, प्रतिभासित होता है। कह रहे भगवान आपके दोनों चरण कमल को निहारने से, उनके दर्शन करने से, देखने से आज मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए। क्योंकि आज तक इन नेत्रों ने क्या देखा है? राग देश की चीज़ें देखी हैं। क्या देखी हैं? हाँ, चमक धमक की ओररी, मत जा नैना मान, दुर्लभ जिनबर रूप का करना निस्दिन पान। क्या आचार्य कहते हैं कि चमक धमक की ओर मत जाओ हे आँखें, ये चमक धमक है, राग द्वेष और कुछ नहीं संसार में। इन आँखों का उपयोग क्या किया? बेकार उत्पन्न किया आँखों में, अच्छा रूप देखा, अच्छी अच्छी चीज़ें देखते रहे, कर्म का बंद करते रहे। अब उसकी ओर मत जाओ। दुर्लभ जिनवर रूप का करना निस्तिन पान, ये दुर्लभ जिनेन्द्र भगवान का रूप है, इसका अवलोकन करो, निस्तिन इसका पान करो, तुम्हारे नेत्र सफल हो जाएंगे। आँखों की सफलता किसमें है? भगवान के दर्शन करने में, उनके चरण कमल का निरीक्षण करने में ही आँखों की सफलता है। और आगे कहते हैं संसार रूपी समुद्र चुल्लू प्रमाण बचा। कैसे बचा? अनंत संसार है। कैसा है? अनंत काल तक भटकना है, लेकिन भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। उसे सम्यसन प्राप्त हो जाता है, उसका अर्ध पदगल परावर्तन काल शेष रहता है, मुक्ति मिल जाती है। वो अर्ध पदगल परावर्तन काल कितना रहता है? समुद्र में चुल्लू प्रमाण रहता है। इसलिए कहा कि आपके दर्शन करने से सम्यक की उपलब्धि हो जाएगी, और सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो गई तो समझो फिर तो संसार कैसा बचा? चुल्लू भर। फिर तो कल्याण होने ही वाला है, होगा ही होगा। ऐसा यहाँ पर मुख्य रूप से कहा। समझ आ रहा? क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन से इतना सब लाभ हो जाता है। और भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान हमारे अंत समय तक नेत्रों को सुरक्षित रखो ताकि हम आपके दर्शन कर सकें। हमारे कंठ को सुरक्षित रखो ताकि अंत समय तक नमो हरिहंताणम बोल सकें। हमारा कंठ अवरुद्ध ना हो, हमारे नेत्र की ज्योति समाप्त ना हो, हम आपके दर्शन हमेशा करते रहें। क्योंकि नेत्रों की सफलता कब है? जब दुर्लभ जिनवर के रूप का हम दर्शन कर सकें, तभी हमारी आँखें सफल होती हैं और हमारा संसार चुल्लू प्रमाण बसता है। आज ये दर्शन पाठ जितना यहाँ लिखा था ये पूर्ण हो गया। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।